हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग जी। और आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक हो गए। मैं भी ठीक हूँ और आपका स्वागत है मेरे एक नई ब्लॉग में। यार ठंडा मौसम तो करनी, धूप निकलेगी। 9:30 बज चुके। आज मेरा ब्लॉग जल्दी स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो पर बारिश के मौसम में कोई भी पेड़ पौधा हो वो बहुत अच्छा हो जाता है। आप लोगों को दिखा देते हैं हम। देखिए कितनी अच्छी फुलवारी हो रही है। ये फुलवारी भी और ये तुलसी भी। ये पेड़ पौधे अच्छे हो जाते हैं बारिश के मौसम में। देखो कपड़े भी मैंने धो के डाल दिए। नहा धो के मैं भी फ्री हो गई हूँ। मुझे आज थोड़ा सा कहीं जाना है, देखती हूँ टाइम मिलेगा या नहीं मिल पाएगा तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। सर में दर्द हो रहा था कल, तबीयत सही नहीं। सारे तो उल्टी, हाथ पैर में दर्द। जैसी भी ज़िंदगी है सही है, क्या बताऊँ। बैठने की जुगाड़ देख रही हूँ तो बैठने की कहीं जुगाड़ नहीं मिल रही मुझे। तो नीचे सब लोग हैं तो इधर आवाज़ ज़्यादा आती, इसलिए मैं ऊपर छत पर आई ब्लॉग बनाने के लिए। कोई नहीं कोई चिल्लाता ही रहता है इस वजह से। और बताइए आपको। अरे गर्मी सी हो रही है एकदम। बारिश तो होगी, किसी भी टाइम बारिश हो सकती है, कोई भरोसा नहीं है बारिश का भी, किस टाइम हो सकती है। चलो चलते हैं नीचे। तो आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ मैं। ये बच्चे नहीं, बच्चे काम कर रहे हैं, उसके बाद बच्चों को साथ लेके जब भी बताऊँगी। तो चलते हैं नीचे, देखते हैं किस चीज़ की आवाज़ आ रही है एकदम। चलो चलते हैं नीचे। आज तो पतिदेव भी गए नहीं, अभी घर ही हैं, तो हम बताते हैं आप लोगों को। तो मैं बता दूँ, वो तो घुस गए उधर, वो दूसरे वाले रूम में चले गए। इसके बदना के पापा तुम्हारी दादी हिस्सा ना देंगी, कहाँ जाओगे? हैं हिस्सा ना देंगी? हैं तो क्या करेंगे? हिस्सा देंगे, हमारा हिस्सा ही ना। वंदना की दादी ने सीधे साफ बोल दिया कि जिसका लड़का है मैं उसे ही हिस्सा दूंगी, जिसका नहीं है उसे हिस्सा नहीं दूंगी मैं। तो मैं भी कहना चाहती हूँ, अगर मरोगी ना तो पूरी मौत मरोगे, कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे। तो दुनिया मुझे कोई बुरा बताए, कीड़े पड़ेंगे, कोई निकल भैया पैदा नहीं होगा। जो इन बच्चों के कन्या के अगर हिस्सा खा के बैठोगे, खा लो, मुझ पर कोई फर्क नहीं है, ये ध्यान रख लेना। क्या करोगे बताओ। मेरे को तो इतनी गुस्सा आ रही है, कुछ बता नहीं सकती मैं। सीधी बोल दी, बड़े वाले को देंगे, छोटे वाले को देंगे, तीसरे नंबर वालों को देंगे, पर हमें हिस्सा नहीं मिलेगा कि हमारे आगे पीछे कोई है नहीं, हमारे लड़का नहीं है, इस वजह से। तो यानी हमें हिस्सा नहीं दिया जाएगा। अगर मैं चाहूँ ना तो इनके पुरखी तक आ जाएंगे हिस्सा देने, पर मैं सोचती इस बात में कुछ भी नहीं है। हाथ पैर जोड़ के तक हिस्सा देंगे ये। मेरे जो पैसे लगे थे गांव वाले मकान में, तो मैंने मांगे तो इन्होंने 30,000 रुपये दे रखे हैं। तो इन्होंने 30,000 रुपये दे रखे हैं। 1.5 लाख रुपये मेरा, वैसे 1.5 लाख नहीं निकल रहा है, पर इन्होंने बोला हम 1.5 लाख देंगे। तो मैं ठीक है, मेरी सारी चीज़ भी रखे बैठी हैं ये, जिन्होंने जो मेरी शादी में चीज़ चढ़ाई थी सबकी दे रखी है अलग अलग, पर मेरी चीज़ भी रखे बैठी है, मैं वो भी नहीं मांग रही हूँ। तो इन्होंने पता नहीं किस तरीके से 1.5 लाख रुपये बताए थे, 1.5 लाख रुपये देंगे। मैं उस बात में भी राजी हो गई, पर इन्होंने अब 30,000 रुपये दे दिए। वो भी मैंने गारी मार खाई थी उनके लड़के की। मुझे इतनी गंदी गंदी गाली दी थी और मुझे मारा भी था। मैंने अंत तक किसी को नहीं बताया था, और मैं उसका नाम भी लूँगी कौन सा है। फिर उसके बाद में अगर मैं कोई बात बोल देती हूँ उसके खिलाफ, तो कहती हूँ उसकी लुगाई ने लोड़िया ना, उसे का क्या है, तुम्हारे कर्मों से नहीं है उसकी लुगाई लोड़िया, ठीक है। पर इन्होंने अब कह रही हैं हम तुम्हारा पैसा देंगे अपना मकान बेच के, तुम्हारा हिस्सा नहीं रहेगा उसमें। तो हम बोल थोड़ी रहे हैं कि तुम हमारा अपना मकान बेच के तुम हमें पैसा दो, हैं? नहीं तो हम बोल थोड़ी रहे हैं कि तुम अपना मकान बेच के हमें पैसा दो। जब तुम्हारे पीछे अपना मकान बेच रहा है तब तुम्हारे 1,20,000 देंगे हम, और ना हम पैसे नहीं देंगे, और तुम्हारा हिस्सा नहीं रहेगा किसी चीज़ में। तो मुझे हिस्सा मन दो हिस्सा। मैं नहीं मांग रही तुमसे हिस्सा, बस शर्म करो। जिसके लड़के हैं उसे हिस्सा देंगे, जिसके लड़के नहीं है तो उसे हिस्सा नहीं देंगे। तो मनवा उसको हिस्सा दो, तुम मुझे मन दो। और दुनिया बेशक मुझे बुरा बताएगी, जिस टाइम पर मरोगे ना तो पास भी नहीं आऊँगी मुझे, अगर इतना दुखी करोगे तो।
दुनिया अगर दुनिया वाले यही भले बोले, ये संसार वाले, कि देखो वो बहू पास ना बैठी, मैं अब उसमें की हो चुकी हूँ, मैं पास नहीं बैठूँ किसी कीमत पर। हिस्सा नहीं दोगे मन दो। जिनके घर घाट नहीं है, जिनका कुछ भी नहीं है, वो भी तो रह रहे हैं, वो भी तो अपने बच्चे पाल रहे हैं, नहीं पाल रहे हैं, बताओ। तो मैं भी उसी तरीके से अपने बच्चे पाल लूँगी। नहीं देना है तो मन दो। तुमने चीज़ मेरी खा ली, हर चीज़ में मेरे बच्चों का नाम ऐड कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक। पर एक बात का ध्यान रखना, बुरी मौत मरोगे तुम। मेरा जैसे दिल में आएगी ना वही बोलूँगी मैं, कि मैं इतनी दुखी हो चुकी हूँ हद से ज़्यादा, मैं कुछ बता नहीं सकती। एक एक चीज़ में तुम इतना वो कर रहे हो, और इतनी गंदी गंदी गाली दिलवाते हो, मेरे में माल लगवाते हो। मैं आज तक किसी से कहती नहीं हूँ, पर अब जो सारी बात मैं सोशल मीडिया पर खोलूँगी, सारी बात मैं छोड़ूंगी नहीं। जिसकी लोगाई लोड़िया नहीं, उसके कर्मों से नहीं है, ठीक है। जो हमारे कर्म ही खोटे तो हम क्या करेंगे, और ये बात सबको ही पता है। रखो ये, चलो मिलते हैं। सुबह 10 बजे से 3:30 का टाइम हो रहा है। सुबह 10:30 बजे आई थी और 3:30 बज रहे हैं। देखते हूँ घर किस टाइम पहुँचती हूँ। मेट्रो में अभी बैठी हुई हूँ मैं, 110 लोग अभी मेट्रो में हूँ। और बताइए आप लोग। आई थी थोड़ा सा दवाई लेना, फिर मैं कपड़े भी लेने आ गई थी चांदनी चौक, तो वहाँ से मैंने कपड़े लिए हैं। तो आप लोगों को घर चल के मैं कपड़े दिखाऊंगी। सर में दर्द भी होने लगा, मत जाऊँगी तो कौन कपड़े पहनेगा। ऊपर नहीं आ रहा ना, नहीं आ गया, ऊपर आ गया ना, वहाँ से देख रहे हैं चलते हैं, आपको मिलते हैं कहीं। मेरा स्टेशन आ चुका है कोसामली उतरूँगी, कोसामली से ऑटो पकड़ूँगी घर के लिए। उतरते अभी आने वाला। सर का दर्द पता नहीं क्यों बंद नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा है। मैं आ चुकी हूँ मेट्रो से बाहर, चलते नीचे इधर ऑटो मिलेंगे उधर। अभी मेट्रो कार्ड तो निकाला ही नहीं है, फ़ोन में ही लगा हुआ है। चलो मेट्रो कार्ड निकाल, तो मैं निकल के आ गई बाहर। बारिश हुई है क्या इधर? चलते हैं जीने से उधर, ऑटो खड़े हुए हैं उधर जीने पे, देख सकते हैं आप लोग। इतना सामान लेके आई, थक गई हूँ। करने वाली बात ये है कि भाई आ गई हूँ मैं इधर, हस्बैंड जी को फ़ोन करूँ या ना करूँ, देखते हैं। अभी जीना से उतर के वो काम मिलते भी फ़ोन करते हैं, तो हम में ये आप लोगों को दिखाऊँ। इधर खड़े हुए ऑटो, ये ऑटो मिलेंगे घर के लिए। थोड़ा वासट आवाज़ लगाए पड़े हैं वो लोग। तो हम चलते हैं, हस्बैंड जी को फ़ोन करते हैं, वो कहाँ पर है। मैं आ चुकी घर, बहुत थक गई हूँ। मैंने आप लोगों को बाज़ार में इसलिए नहीं दिखाया कि संडे था, कहते संडे को चांदनी चौक बंद रहता है। भाई इतनी भीड़ थी, कुछ पूछो मत ना। और सर में दर्द तो सुबह से वैसे भी हो रहा है, टैबलेट खाने के बाद भी बंद नहीं हो रहा। फिर भी मैं चली गई थी। तो मैं आपको कपड़े दिखा देती हूँ, कपड़े तो उठा कर। सबसे पहले जो हमने लिया था वो है ये सूट। कैसा लगा आप लोगों को? ये सूट कहते हैं चांदनी चौक में कपड़े सस्ते मिलते, नहीं मिलते। कितने का बताइए? कितने का? इसके रेट बताए थे 2000। तेरी बैक पे भी कढ़ाई है, ये चुन्नी है, चुन्नी तो पर 2000 बताए थे इसके। कितने में लेके आई हूँ? कितने? 1000। कहीं सस्ते नहीं मिलते।
ठीक है, कि सस्ते हैं कपड़े, सस्ते हैं, कहीं भी चले जाओ कहीं भी सस्ते नहीं। होलसेल में तुम्हारे लिए सस्ते पड़ेंगे, पर ये एक एक दो दो लाओगे सस्ते नहीं पड़ेंगे। होलसेल में थोड़े से सस्ते पड़ते हैं। एक सूट बना लेती हूँ। और जो सब उसके बाद में मैंने जो 2 ली थी साड़ी, साड़ी बताना आप लोग कैसी लग रही है। सूट तो आप लोग बताओ। ये साड़ी मैं बताऊँ ना, ये साड़ी मेरी पसंद की है ना, ये साड़ी मेरी पसंद की है, तो ये सूट भी मेरी पसंद का नहीं है। जो तो मैं अपनी साड़ी लाई पसंद है वो मेरी पसंद की है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैंने दुकान वाले से ये बोला मैं लूटने के लिए मैं भी लेके आ जाऊँ। कह रहा नहीं भाई, देखो जो हर चीज़ पर महंगाई हो रही है, सोचो सस्ती है कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है, हर चीज़ में महंगाई हो रही है। तो मैं 2 साड़ी ये लेके आई हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये वाली साड़ी मैं अपनी डेली यूज़ के लिए लेके आई हूँ, मुझे अच्छी लगी थी। पर ये कहीं मेरे को ये पसंद, ये दिमाग में लगाया मैंने, पैंट छुट तो नहीं जाएगी। और छुटेगी तो छुट जाएगी। ये येलो वाली साड़ी है, जो कपड़ा चल रहा है इसका वो वाला है, ये मैं लेके आई हूँ। भाई बहुत महंगे कपड़े हैं, हर जगह कहीं भी चले जाओ बहुत महंगे कपड़े हैं। तो देखते हैं। और एक ये साड़ी, एक ये साड़ी, हर चीज़ की तो आप लोगों को बता दो, अगर आप लोगों को कोई भी साड़ी अच्छी लग रही हो कमेंट में बता देना, और आप वो लोग चाहिए तो मैं पार्सल कर दूँगी, बता देना। भाई तबीयत वैसे भी डेली आप लोग कहोगे तबीयत खराब है, फिर भी कपड़े जब मैं लेने तो एक साड़ी गई थी, क्या कहते हैं ना, गन्ने के खेत में घुस जाओ तो कौन सा गन्ना मीठा, कौन सा खट्टा, कौन सा कैसा है, तो वो चीज़ आज मेरे साथ में हो गई, तो इसलिए मैं लेके आ गई हूँ। देखते हैं पसंद आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो फिर। ये वाली साड़ी है, बता देती हूँ, ये 2 साड़ी है 1600 रुपये की, 2 1600 की एक है, 1600 की 2 है। यानी 800 रुपये की एक साड़ी है, ये 800 रुपये की एक है, मैं रेट भी बता दे रही हूँ। और ये साड़ी है ब्लैक वाली, कुछ साड़ी मेरे को भी अच्छी लगी थी, इसलिए मैं ब्लैक साड़ी लेके आई हूँ। मैं नहीं पहनूँगी तो बंदना के लिए हो जाएगी। ब्लैक साड़ी मैं इसलिए लेके आई हूँ। बस हकीकत बताऊँ, जो रियल बात जो मेरी है, मेरे इन दोनों में से साड़ी मुझे कोई सी पसंद नहीं है, बस ये इसमें से ये दोनों साड़ी पसंद है, एक ये सूट पसंद है, ठीक है। और ये ब्लैक और ये मुझे एक भी पसंद नहीं है, पर मैं लेके आई हूँ साड़ी, क्यों कि मुझे ये वाली साड़ी वंदना के लिए, अगर मैं नहीं सिलवाऊँगी तो वंदना के लिए तैयार करवा दूँगी। तो मेरी शादी भी आ रही है मेरे घर में, देखिए आप, जो आजकल जो कपड़ा चल रहा है वही कपड़ा है सेम। इसके कलर और मुझे मिले नहीं, और कलर इसमें से कोई सा भी कलर मिल जाता तो वो मैं ले लेती, पर इसमें से जो कलर मिलाने पर ये साड़ी अच्छी लग रही है। आप लोग बताना बंदना के ऊपर अच्छी लगेगी या आप लोगों को पसंद है तो बता देना तो मैं आपको दे दूँगी साड़ी, ये वाली ले जाना, एड्रेस भेज देना तो मैं आपको कोरियर कर दूँगी। कोरियर करना नहीं आता मुझे तो ये है हमारी साड़ी, एक हमारी, ठीक है। पर ये साड़ी अभी बंदना के पापा को एक भी नहीं दिखाएंगे। और ये वाली, इसका कपड़ा थोड़ा इसका अलग है इस वाली से, तो हम ये भी खोल के दिखा देते हैं। तो मैं ये भी, पर इसमें ना सारा जरकन का काम है ज़्यादा, वैसे कपड़ा इतनी हैवी साड़ी नहीं है, जरकन का ही काम है, शादी पार्टी ला जैसे आप लोग पहन सकते हो, ज़्यादा हैवी नहीं है। तो
ये जर्किन का ही काम है। जिस किसी को जो इसी पसंद हो वो ले जाना, पर मेरे को ना ये साड़ी बहुत कम पसंद है। ये वाली साड़ी कम पसंद है मेरे को। तो ऐसे कलर है मेरे पे कई, एक ना चाहिए, इस वजह से ये साड़ी कम पसंद। वैसे दोनों ही साड़ी अच्छे हैं सारे कपड़े। और आप लोग बताना आप लोगों को कैसे लगे, कैसे नहीं लगे, ठीक है। और मैं बहुत ही ज़्यादा मैं थक गई हूँ, गर्मी मुझे बहुत लग रही है। देखती हूँ मैं क्यों लेके आई थी, लेके नहीं आती। मैंने सोचा कि किसी को पसंद आ जाएगा तो कोई ले भी लेगा। और दुकान वाले ने मैं तो यही फिर बोल दिया हमने कि जो साड़ी का नहीं पसंद आती आपको तो चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकती है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ये काली साड़ी तो खैर, अरे भाई। तो आप लोगों को कपड़े कैसे लगे आज की मेरी शॉपिंग? पर बहुत महंगी है, पता नहीं कपड़े जैम ढीली हुई है। इस कलेजे से आज दर्द हो रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं चेंज करिए। आप लोग बताना कौन कौन सी साड़ी अच्छी लग रही है। सूट तो एक ही है, 4.5 में से बताना आपको कौन कौन सी अच्छी लग रही है, ठीक है। मेरे सर का दर्द बंद नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। 2 टैबलेट खा ली हैं पूरे दिन में, और टैबलेट भी कोई कम पावर की नहीं है। 500 mg की खा ली मैंने, 500 mg की 2 टैबलेट खा ली, फिर भी कोई सर में कोई आराम नहीं है। आप लोग कहोगे अब के मार्केट गई थी, मैं दवाई लेने गई थी हॉस्पिटल, तो उधर से ही मार्केट निकल गई थी तो ले आई, आराम नहीं मिला। अब भी कॉफ़ी पियो, कॉफ़ी पीने के बाद यहाँ जलन पड़ने लगी। अब कॉफ़ी या चाय पी लूँ तो यहाँ जलन पड़ती है। तो मैं जो कपड़े लेके आई थी वो किसी को पसंद नहीं आए। मैंने क्या करा, कपड़े दे दिए किसी को। तो मैं अब क्या बताऊँ आप लोगों को, समझ नहीं आ रहा मुझे। सर में दर्द है, मुझे सर में दर्द, टेंशन से सर में दर्द है कि लोग बाग बोल रहे हैं हम हिस्सा नहीं देंगे, क्या वो नहीं करेंगे, जिसकी लड़के नहीं है। लड़की हैं तो हम हिस्सा नहीं देंगे, लड़के होते तो हम हिस्सा दे देते। तो सुनो, लड़की और लड़के कोई कम नहीं है, और तुम्हें तो और खुशी होनी चाहिए कि मेरी लड़कियों को रख रही है इतने उससे। तुम उस चीज़ में राजी रहते हो क्या कि जैसे दुनिया है उसी की तरह मैं बन जाऊं, उसमें खुश रहोगे। बच्चों की माँ नहीं है, अगर बच्चों की माँ होती तो तुम बोल लेते ऐसे। भाई तो मैं भी तो एक माँ हूँ, मैंने पैदा ही तो नहीं की है, पाल तो रही हूँ ना मैं, उनका हर चीज़ का तो वो कर रही हूँ मैं। बताओ तो बताओ, अगर आप लोग ऐसे करोगे तो क्या होगा, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है? भाई नहीं देना तो मन दो, मत करिए। इस टाइम पेपर पर लिखा दे दो कि हम हिस्सा बच्चों को नहीं देंगे, कि जिनके लड़के हैं उन्हें हिस्सा देंगे, जो लड़की हैं तो हिस्सा नहीं देंगे। तो इस टाइम पेपर पर लिख के दे दो ना। क्या बताना, क्या करना चाहिए? मुझे बहुत टेंशन है, मेरा चेहरा भी पता रहा होगा, मैं सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा ही। ऐसे लोगों को क्या किया जा सकता है? क्या कर सकते हैं? अगर देखो, हिस्सा जब मैं अपने पास आ जाऊंगी ना तो हिस्सा के ले भी लूंगी आराम, और ये हंसते हंसते देंगे, ठीक है। हिस्सा दो या मन दो, ये बात बोल रहे ना कि जिसके लड़के हैं उसे हिस्सा मिलेगा, जिसकी लड़की है उन्हें हिस्सा नहीं मिलेगा। तो लड़की क्या लड़कों से कम है क्या? समझो तो है। आजकल कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरी लड़की है, मेरे जैसे पता नहीं कितने पड़े पूरे भारत में कि लड़का नहीं है, और उनकी लड़कियां लड़कों से ज़्यादा करके खवा रही हैं। इतना लड़कों का सहारा नहीं होता, इतना लड़कियां कर रही हैं। पर ये कि हम हिस्सा नहीं देंगे, मेरे इतना दिमाग पर टेंशन है हद से ज़्यादा। क्या करूं क्या नहीं करूं, समझ नहीं आ रहा मेरे को कुछ भी कि क्या करना चाहिए लोगों को। आप लोगों को क्या ही किया जा सकता है? हिस्सा तो रख ही रहे, चीज़ भी रख रखी सारी बोल।
बोलते हैं तो फिर कहते हैं कि वो माँ ऐसे बोल रही थी, आज ऐसा बोला उन्होंने, 4 लोगों से जाके बातें बोलो हमारी। तो अगर बच्चे कुछ बोल, अच्छा एक बात बताओ, लड़के नहीं है तो ये बोलेंगे नहीं कि बच्चे किसी बात की, मैं भी बोलूँगी नहीं, वो बोलते नहीं है भाई। बच्चे ये भी तो हिस्सेदार है ना किसी भी चीज़ में। तो गली में बैठ के बोलती है, अरे आज ऐसे बोल रही थी, आज वैसा बोल रही थी, और फिर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम मकान बेच के तुम्हें पैसे देंगे। पैसे हमने क्या मकान बेच के दिए अपने तुम्हारे लिए कि तुम्हारी वजह से मकान बेचेंगे? हमारी वजह से क्यों बेचोगे? हम भी बोल देंगे हम तुम्हारी वजह से अपनी गाड़ी बेच के हमने पैसे दिए थे तुम्हें। फिर हमने तो अपनी गाड़ी नहीं बेची थी, हमारी वजह से। तुम्हारी वजह से ही मैंने कुछ किया था। तो तुम रो रहे थे कि हमें कोई गांव में रहने नहीं दे रहा, का ये है वो, हमें पैसे दे दो, मकान बनाना है, हमें ये करना है वो करना है। तो भाई थोड़ा सा कुछ वो करो। मैंने भी तुम्हें दिए थे, कैसे भी दिए थे पैसे। अब तुम इल्ज़ाम उल्टा ही लगा रहे हो कि हमें भी मकान बेच के हम भी तुम्हें पैसे देंगे हैं, और तुम्हारी वजह से हम अपना मकान बेचेंगे। देखो मेरी तरफ से तुम एक ना सभी बेच दो मकान, पर मेरे पे इल्ज़ाम मत लगाओ हम तुम्हारी वजह से बेचेंगे। मेरी वजह से बेच रहे हो तो ये भी बेच दो, जिसमें रह रहे हो ये भी बेच दो मेरी वजह से। फिर क्या है, जब 3 लोगों को हिस्सा देंगे तुम्हारा हिस्सा नहीं देंगे। और जब मैं अपनी बात जाऊँगी ना तो तुम क्या, तुम्हारे मरे मरा पुरखी पुरखा तक देंगे हिस्सा, ये ध्यान रख लेना। इस घमंड में मत रहना कि मैं मेरे लड़के नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। बहुत कुछ कर लूँगी। मेरे पास एक कमेंट आया था, मैं नाम नहीं लूँगी, कि खूब दो गाली वो किसी की नहीं होगी। तो हकीकत बात है, वो किसी की नहीं होगी बहन। मैं ये बात हकीकत बता रही, वो किसी की नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। इंस्टाग्राम पर कमेंट आया था मेरे पास ही, और वो कौन है क्या है मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, कि जो इंसान मेरे घर में रह चुका है तो वो इन घर वालों को नहीं जानेगा। तो सुधर जाओ, ये मत वो करो कि हिस्सा नहीं दोगे तो मन जाओ। मैं भी इतनी उतरी हुई हूँ ना, मर जाओगे तो पास नहीं झाँकूंगी कभी बिल्कुल भी। तो इसी के साथ हम अपनी आज वीडियो करते हैं एंड। मेरा बहुत दिमाग टेंशन में, मैं कुछ बता नहीं सकती। मेरा मन तो एक ऐसा किया था, आज मैं हकीकत बता रही कि दोनों बच्चों को ले जाके जमुना जी में कूद जाऊँ, ऐसा मन कर रहा था मेरा। तो मैं सोचती हूँ दुनिया मुझे ही पागल बताएगी। मेरा बहुत दुख हुई है, क्या बताऊँ, मैं इतनी परेशान हूँ। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो करते हैं एंड। अगर लाइक अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए। अगर फेसबुक पे देख रहे तो फॉलो कर लेना, यूट्यूब पे देख रहे तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।